हेलो एवरीवन एंड आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करते हुए कि जो मैंने लास्ट ईयर 2021 में मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा था वो फाइनली सक्सेसफुल हो ही चुका है। ऑल इंडिया रैंक 10 इन 2022 विवेक कुमार, जिसको मैंने फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करी थी। मेंटरशिप में क्या था कि यहाँ पर मैं पूरा गाइडेंस, कुछ अपने शॉर्ट नोट्स कैसे क्या सारी डिटेल वगैरह मैं उनके साथ शेयर करता था। कंटिन्यू में बातें करता रहता था कि कैसे क्या प्रिपरेशन वगैरह करना चाहिए। एंड अर्चना, जिसकी रैंक 178 ऑल इंडिया रैंक, एंड बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं सभी की एक बार आपको रैंक में बताना चाहूंगा और साथ में आपको 2023 के लिए मैं 24 के जो स्टूडेंट आगे आने वाले फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जहां पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाए ताकि आपको कहीं पर भी बुक्स वगैरह परचेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि बुक्स बहुत ही ज्यादा महंगी आती है, हर एक स्टूडेंट परचेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। लास्ट ईयर भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जहां पर स्टूडेंट अपने डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह शेयर कर सकते हैं ताकि अदर स्टूडेंट उनको सोल्व करके उनके पास सेंड करें, है ना। देखो, डिस्कशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो आगे बाद में वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको सारी रैंक एक बार में बताना चाहूंगा। ओल्ड इंडिया रैंक 10 178 553 188 56 199 307 704 865 601 1127 953 1312 1082 1991 1156 सॉरी 1159 1609 1140। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है और टीफर का भी बहुत शानदार रिजल्ट रहा है आउट, और मैं टीफर का भी एक्सपीरियंस आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। आज सबसे पहले मैं विवेक कुमार का एक्सपीरियंस शेयर लेना चाहूंगा कि यार उन्होंने कैसे क्या प्रिपरेशन वगैरह करी है, कहाँ से क्या प्रिपरेशन करी है, किन किन टिप्स को फॉलो करा है, किन टीचर से वो पढ़े हैं, बुक्स वगैरह कैसे क्या, और सारी बातें उनके साथ आज डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट। और साथ ही साथ में मेंटरशिप का भी आपको बीच में बताना चाहूंगा कैसे क्या मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। Hello Vivek, and first of all, congrats to you for your big achievement AR10 in the IIT SEM 2022। तो यार सबसे पहले तो मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि तुमने प्रिपरेशन वगैरह कैसे क्या करी। सबसे पहले आपको भी कांग्रेचुलेसन, जो आपने इतना हेल्प किया हमारा सागर सर की कन्वर्सेशन में है। मतलब आपको सबसे बड़ा कांग्रेचुलेसन कि आपने अपना देखते हुए भी हमारे हेल्प किया कि क्या कब क्या करना है, कैसे करना है। मेंटरशिप में बहुत बड़ा हेल्प रहा। यस गाइस, हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा था, उसमें मैं कुछ स्टूडेंट को फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करी थी मैंने, तो उसमें से विवेक भी एक था। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट है जिनकी मैं रैंक अभी आपको मैं बता दूंगा। लगभग 8 10 से 15 स्टूडेंट्स वगैरह जिनकी रैंकिंग बहुत ही अच्छी रही इस बार। उसमें से सबसे अच्छी बेस्ट रैंक रही है विवेक की, ऑल इंडिया रैंक 10। ठीक है विवेक, तो पहले तो मुझे बताओ कि तुम्हारा रिएक्शन कैसे क्या था जब तुमने अपना रिजल्ट देखा, तो तुमको बिलीव हुआ कि तुमने AR10 अचीव करी है? सबसे पहले तो रिजल्ट देखे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऑल इंडिया रैंक 10 है। हम 4 बार रिजल्ट चेक किए, फर्स्ट टाइम चेक किए तो लगा कि जीरो कहाँ है, एक और जीरो होना चाहिए था, ओके 100। हाँ तो वो मतलब लग ही नहीं रहा था कि ऑल इंडिया रैंक 10 भी आ जाएगा। या ठीक है बिल्कुल। एक्चुअली क्या मतलब पेपर इस बार का थोड़ा सा मुझे बताओ कि इस बार का पेपर कैसे क्या था, पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चन किस टाइप के थे और किस वाले टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे? पेपर का क्वेश्चन का लेवल तो सही था, मतलब वो थोड़ा सा लेंथी हो गया था पेपर। हाँ वो था कि 3 आवर्स में उसको कंप्लीट करना, पेपर को सभी क्वेश्चन को सोल्व करना, तो ये पॉसिबल नहीं था, ऐसा था। बट मतलब बैलेंस पेपर था, सभी सब्जेक्ट से बराबर बराबर उसकी जो जनरली आते हैं वो इतना था। जैसे जीके से 10 to 12 मार्क्स या जनरली आते हैं, रेलवे ठीक से है 10 to 12 मार्क्स आते हैं, रियल से लगभग ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे जनरली बोलते हैं कि जीटी थोड़ा सा सभी का वीक टॉपिक रहता है, तो मैं जीटी ग्रुप थ्योरी को कैसे क्या कवर करा? हमें वैसे जीटी कोई वीक टॉपिक नहीं लगा। मतलब जीटी उनके लिए अधिक वीक टॉपिक लगता है जिनको रेटने प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, रिजल्ट्स को देखना समझना और हम्म वो थोड़ा सा इशू रहता है। बट मतलब ऐसे जीटी में कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, तो पहले मुझे बताओ कि तुमने अपनी प्रिपरेशन कैसे क्या स्टार्ट करी है, कब से स्टार्ट करी थी तुमने प्रिपरेशन अपनी? हम मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, सितंबर 2020 में स्टार्ट किए थे। और ओके 21 में एग्जाम दिए तो रैंक था 1187। मतलब बहुत बार इतना खराब। या तो फिर अगेन ड्रॉप करके प्रिपरेशन किए तो अभी ओके ठीक है, मतलब आपका 1 ईयर ड्रॉप रहा था, 2021 में आपने ड्रॉप लिया था।
और थोड़ा सा आप हाँ विवेक अपने बारे में बताएं, आप बताओगे, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड। विवेक ने मुझे थोड़ा बहुत पहले बताया था कि इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि ये क्लास 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, है ना। देखो यार, होता क्या है कि जनरली अपन सोचते हैं कि यदि मैं हिंदी मीडियम से कोई पढ़ा हूँ और जनरली आईआईटी का पेपर पूरा अपना पूरा इंग्लिश में रहता है, उसके बाद अपने पास पूरा सब्जेक्ट अपने इंग्लिश में पढ़ना रहता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत वगैरह जाती है। तो तुमको यहाँ पर कौन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा तुमको, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे, क्योंकि तुमने जो मुझे पहले बताया था कि तुम्हारा 12th हिंदी मीडियम में था, ठीक है। उसके बाद तो फिर आपने किन किन प्रॉब्लम को फेस करा, आपको इंग्लिश में बहुत दिक्कत गई थी कि आपको पेपर समझने में, कैसे कि आपने खुद को हैंडल करा है? मतलब 12th तक हिंदी मीडियम रहने से ही तो पार्ट वन में जब गए तो पार्ट वन में मुझे समझ में नहीं आ रहा था बुक में लिखा क्या हुआ है, या क्योंकि हम सब मैथ में हिंदी में पढ़े थे, अब हमें मैथ इंग्लिश में मिल रहा था। ओके। तो पार्ट वन तो पूरा इस चीज समझने में निकल गया कि लिखा क्या है। या पार्ट टू तक उसको कवर किए और उसके बाद सीबीएसई को होम ट्यूशन देना शुरू किए क्लास 8 9 10, तो जिससे थोड़ा सा हेल्प मिला कि गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों स्टार्ट करा, इसका पीछे मेन मोटिव क्या है। देखो यार, आपने और आपके जितने भी रिलेटिव वगैरह, टीचर्स, फैकल्टी, आपके कॉलेज वगैरह आपको ये राय तो दे देते हैं कि यार इस वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर लो, टीफर की कर लो, आईआईटी जेम कर लो, नीम सेट कर लो। बट आप जब प्रिपरेशन करने जाते हो तो उसके टाइम आपको ये कोई गाइडेंस नहीं देता है कि आपको प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है, आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन लगाना चाहिए, टेस्ट कैसे दो, एनालिसिस कैसे करो, सारी बातों को लेकर। और आपने एक थॉट तो सुना ही होगा कि द बेस्ट पर्सन टेल यू अबाउट योर फ्यूचर इज़ डेट वन हु अचीव्ड रिसेंटली। मतलब आपको आपके फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से गाइडेंस कौन कर सकता है, जो इस रिसेंटली उस फील्ड में है। और सेकंड थिंग, इसका मेन मोटिव है मेंटरशिप का। देखो यार, होता है कि अपन लेट सपोज मैं आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ मैं आईआईटी जाने के लिए। अब आपके मन में कॉन्फिडेंस कब आएगा। देखो अपन जब प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट वगैरह, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता कि मैं प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ। कभी कभी अपने सेल्फ डाउट होता है कि यार प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ प्रिपरेशन करने का। बहुत सारे अपने पास डिस्ट्रक्टिव फैक्टर वगैरह रहते हैं कि यार पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, ये तुम सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, वो कर लो। बट यदि मैं आपको डायरेक्ट उन स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर दूं जो प्रेजेंटली आईआईटीज़ में, तो आपको वहाँ पर लेट सपोज कि आप आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं अभी प्रेजेंटली आईआईटी का स्टूडेंट हूँ, और आप मेरे से कनेक्टेड हो, मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में कि देखो आईआईटी में ये अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पर आपको ये सारी रिसोर्सेज मिलेंगी, आपका ये वाला बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार, कि मुझे भी अभी आईआईटी लेना ही है। तो दिस इज़ द मेन फैक्टर, डेट्स वाई आई स्टार्टेड। और बेनिफिट इसके बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं सारी डिटेल वगैरह 2023 के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर रहा हूँ। 22 तक मैंने ही सबमिट करा था कि सैटरडे संडे हम डिस्कशन वगैरह करते थे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है। और दूसरी बात ये कि देखो हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई सा स्टूडेंट थोड़ा सा वीक रहता है पढ़ने में, तो उसको कैसे क्या धीरे धीरे करके अपने मार्क्स ग्रोथ करना चाहिए, कैसे क्या अपने मार्क्स बढ़ाए ताकि वो अच्छी रैंक अचीव कर पाए। और थोड़ा सा मुझे बताओ कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम तुमने ज्वाइन करा था और तुम मेरे जनरली यूट्यूब चैनल से बहुत पहले से जुड़े हो, तो तुमको कौन कौन सी टिप्स बहुत ही अच्छी लगी जो मैंने जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ सभी को? सबसे अच्छा मुझे एग्जाम टाइम्स वाला टिप्स लगा, जो आपने बोला था कि 2 दिन पहले से जो पढ़ाई छोड़ दो और मतलब उस पे ध्यान दो कि तुम क्या टेस्ट आगे टेस्ट जो है। एनालिसिस करने वाला। हाँ, तो वो बहुत हेल्प किया क्योंकि हमारा जो सेंटर था वो हमारे घर से 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था, या और उस दिन जो ट्रेन था वो ट्रेन कैंसिल हो गया, फिर दूसरा ओके। ट्रेन से हम गए तो 2 बजे रात को पहुंचे थे। या वाराणसी हमारा एग्जाम था, 2 बजे रात को पहुंचे, तो उस दिन रात को मतलब अच्छा से सो नहीं पाए। तो वो जो पहले से जो बैकअप था वो हेल्प किया कि आगे मुझे मतलब पेपर में दिक्कत नहीं है। ओके ओके। जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत बार मतलब एग्जाम के 1-2 दिन पहले घबरा जाते हैं। लेट सपोज जैसे विवेक के साथ हुआ है कि यार उसकी ट्रेन वगैरह छूट गई थी, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एग्जाम स्ट्रेस रहता है कि यार मेरी ट्रेन छूट गई तो मेरा पेपर वगैरह कैसे क्या जाएगा। तो तुमने उस टाइम पे क्या सोचा था, तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था कि तुम मतलब अपने पेपर में थोड़ा सा कम स्कोर कर पाओगे, क्या चल रहा था तुम्हारे माइंड में उस टाइम पे? हाँ, ऐसा तो चल रहा था कि मतलब जो हम रियल में पढ़े हैं वो स्कोर नहीं कर पाएंगे, बट वही था कि आपका जो गाइड गाइडेंस था कि पहले से कैसे क्या करना है, तो उस समय उसका दिक्कत नहीं आया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक्चुअली गाइस हम क्या मतलब यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम थी जिसमें से एक स्टूडेंट है अश्विनी, वो भी मतलब उससे मैं कंटिन्यू कॉल पे बात करता रहता सभी स्टूडेंट से। अश्विनी का भी बहुत अच्छा रैंक रहा, उसमें वो खुद को बिलीव नहीं हो रहा, उसका 150 के अप्रोक्सीमेटली रैंक गया है, ठीक है। तो सेकंड थिंग मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुमने आईआईटी एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ी है, कौन सी बुक
बेस्ट है तुम्हारे अकॉर्डिंग सभी टॉपिक के? फॉर एग्जांपल सबसे पहले रियल के लिए बताओ। रियल के लिए हम जो आप बताए थे वही पढ़े थे, एपोस्टोल रूटीन, मतलब एक्स्ट्रा में एपोस्टोल रूटीन पढ़े थे। इसके मापा जो आपने बताया था वो बेस्ट बुक है। हाँ बिल्कुल, जय मैंने उसके यूट्यूब पर वीडियोस भी डाले कि आपको किससे क्या बुक को पढ़ना चाहिए, एसके मापा बुक को, उसमें सारा मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको वहां पर दे रखे हैं। ठीक है, हाँ, बाकी इसके लीनियर मापा लीनियर अलजेब्रा के लिए? लीनियर अलजेब्रा के जैसा आप बताए थे फ्रेडबर्ग बेस्ट बुक है, मतलब ठीक है, या फ्रेडबर्ग फ्रेडबर्ग इज द बेस्ट वन, और उसमें का। बहुत सारे रिजल्टेड ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं उससे आईआईटी एग्जाम में। 2021 में भी मैंने उससे जो अपने दिया था एग्जाम, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आ गए थे, सीधे सीधे 2-3 क्वेश्चन वगैरह। ग्रुप थ्योरी के लिए सर के नोट्स फॉलो करे थे कि या फिर तुमने अलग कोई सी बुक प्रेफर वर्क करी है? सर का नोट्स फॉलो किए थे और गैलियन जो है उसको फॉलो किए थे। ठीक है। और आर्टिन को कभी कभी देखे थे, मतलब कंप्लीट नहीं देखे थे, ओके, आर्टिन कभी कभी देखे थे। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बताना कि जनरली होता है क्या है कि अपना वन वेरिएबल जो रहता है, रियल एनालिसिस का छोटा सा टॉपिक है, वन वेरिएबल टू वेरिएबल वगैरह, इनमें ये इनके क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम के स्टूडेंट को मिल नहीं पाते, तो तुमने कहाँ से क्या प्रैक्टिस वगैरह करी है इसके लिए? उसके लिए जी तिवानी का जो बुक आता है उसको फॉलो किए थे, और उसके बाद इसके माता को फॉलो किए थे। तिवानी वाले बुक में मतलब जो अप्लाइड पोर्शन था वो उसका सही है। ओके ओके, ठीक है। तो गाइस इस बार क्या जनरली आईआईटी एग्जाम के जो स्टूडेंट वगैरह रहते हैं उनको वन वेरिएबल डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी इनके क्वेश्चन मिल नहीं पाते, और मिलते हैं तो पूरे बाउंड्री मतलब पूरे बुक की बुक मिलती है, तो उनके पास इतना टाइम रहता नहीं है। तो इस बार मैं कर रहा हूँ 2023 के स्टूडेंट के लिए जो भी आगे एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने बहुत ही एक अच्छी प्लानिंग करी है कि वहां पर आपको हर एक टॉपिक से पर्टिकुलरली क्वेश्चन में निकाल के दूंगा। आपका जैसे कि फंक्शन हो चुका 10-15 क्वेश्चन, उसके हो जाएंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, तो आपको बार बार भगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसकी डिटेल में आपको फर्दर वीडियोस में देता रहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या रेगुलर टेस्ट का मैंने बोल रखा था कि आपको रेगुलर टेस्ट वगैरह देना चाहिए, उसके बाद उसको एनालिसिस करना चाहिए, तो तुम टेस्ट वगैरह एनालिसिस करते थे और कैसे क्या तुम एनालिसिस करते थे? बिल्कुल, मतलब आप बताए थे उसके बाद हम जून से टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए थे, जून हाँ, जुलाई से। और उसके बाद लगभग 100 टेस्ट दिए थे एग्जाम तक। ओके ओके। और जो भी टेस्ट देते थे उसके पर क्वेश्चन को एनालाइज करते थे कि नहीं हमें 50 मार्क्स ही इसको नहीं करना है, कि जो 50 मार्क्स आगे एग्जाम में वो तो आ गया, या उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो सोल्व नहीं हुए वो कैसे सोल्व होगा उस पर विशेष फोकस होता था कि उसको सोल्व करना है। ओके, ठीक है, ठीक है। और मेरे जो शॉर्ट नोट्स है तो तुमको कैसे क्या हेल्पफुल रहे जो मैंने सभी टॉपिक के बहुत प्रोवाइड करे? हेल्पफुल रहा आपका शॉर्ट नोट्स। आपके शॉर्ट नोट्स को देखकर हम अपना शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उसके बाद पढ़ते, मतलब बहुत हेल्पफुल रहा। ठीक है गाइस, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियोस वगैरह में डाल चुका हूँ कि आपको टेस्ट पेपर कैसे क्या देना चाहिए, क्योंकि मेन फैक्टर अपना ये रहता है, और उसको कैसे क्या एनालिसिस करना चाहिए, शॉर्ट नोट से कैसे क्या बनाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि तुम्हारे जो सक्सेस के पीछे मेन मेन पॉइंट्स क्या रहे हैं, तुमने क्या क्या किन किन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखा है? सक्सेस के पीछे मेन जो रहा वो सागर सर का गाइडेंस रहा, आपका गाइडेंस रहा। या और सागर सर बस से? यही था, सागर सर का जो हाँ। असाइनमेंट वगैरह था, इन्वेंटिव वगैरह था, हम्म। वो मतलब इस क्वालिटी का था कि दिक्कत नहीं हुआ एग्जाम में जब पेपर देने बैठे तो हमें लगा कि ये पेपर तो आसान है सर के इन्वेंटिव से। हाँ हाँ बिल्कुल, सागर सर बहुत ही अच्छे फैकल्टी है एक्चुअली, क्या मैं भी उनसे बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लेक्चर कह सकते हो उनको। ठीक है। हाँ, और सेकंड थिंग जनरली होता है क्या है कि अपन स्टूडेंट प्रिपरेशन करते करते यार स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो तुमने खुद को कैसे क्या हैंडल करा? जैसा कि आप भी उनके स्टूडेंट हैं तो पता होगा कि वो 8 से हाँ 10 घंटा तक पढ़ाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल तो सही। फिर वो रहता है कि जब वो 8 से 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो हम तो उससे अधिक करना होगा ना, क्योंकि हमें तो रैंक लाना है। या बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो उससे तुम्हारी रैंक? स्ट्रेस नहीं हो पाता था कि उनका वो कर रहे हैं तो हमें करना है। और एक मोटिवेशन था कि अंडर 100 लाना है। हाँ बिल्कुल सही। तुम्हारी रैंक बहुत ही अच्छी रही है, ऑल इंडिया रैंक 10। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि तुम किस आईआईटी को लेना चाह रहे हो इस बार? आईआईटी बॉम्बे लेंगे या आईआईएस? ओके ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी प्लानिंग क्या है, आगे रिसर्च में जाना है या फिर रिसर्च में। रिसर्च में जाना है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। मतलब क्या मतलब मैथमेटिक्स के लिए अब बहुत डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में सभी के अलग अलग ऑप्शन वगैरह रहते हैं। ठीक है। और लास्ट में मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स आने वाले हैं आईआईटी एम के, तुम्हारा क्या मैसेज रहेगा, तुमको उनको क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या प्रिपरेशन वगैरह करनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट उनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। हाँ। सबसे पहला लगातार पढ़ना है और पढ़ते रहना है। सेकंड पॉइंट होता है रिवीजन शुरू से ही शुरू कर देना है। जब
आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद मतलब 2 मंथ 3 मंथ के बाद आपको डेली 2 to 3 आवर्स रिवीजन करना होगा, जिससे आगे चल के दिक्कत नहीं होगी कि हाँ, हमें बिल्कुल सही रिवीजन बात है। करना है लास्ट टाइम। हम्म, और थर्ड पॉइंट ये होता है कि किसी भी कंसेप्ट को डीपली समझना है, ये नहीं कि प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिए, हर प्रीवियस क्वेश्चन के लिए एक अलग से ट्रिक बना लिए हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक रखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से सोल्व कर देते हैं, हम्म। तो वो चीज नहीं रखना चाहिए। हर क्वेश्चन को डीपली, हर क्वेश्चन खुद में एक बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या क्या हम सीख रहे हैं, या ऐसा नहीं बिल्कुल है सही। कि उसमें हमें केवल सॉल्यूशन देखना है कि इसका ये ऑप्शन हो गया, इसका बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, बिल्कुल। एक्चुअली गाइस अपने को देखो, मैंने टिप्स वगैरह दे चुके हैं मेरे जो यूट्यूब वीडियोस पर, आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्या करो कि मतलब जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो उसमें जब भी आप टेस्ट वगैरह दो, वीकली जो आपका टेस्ट वगैरह होता है उसमें आप एग्जाम्स मतलब टेस्ट, लेट सपोज आपका 9 से 12 में टेस्ट है, तो आप 7 से 8 के बीच में 1 घंटे में जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स है वो आप पढ़ते रहो जो आपने बनाए, तो उससे क्या होगा, आपका वीकली रिवीजन होता रहेगा। तो जैसे कि लास्ट में क्या होता है, एग्जाम प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, तो एग्जाम प्रेशर किसी के ऊपर बढ़ेगा नहीं इस टाइम से, क्योंकि अपन सब्जेक्ट अपने पास ज्यादा हो जाते हैं, रिवीजन ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारी तो मेरी प्रॉब्लम वगैरह नहीं जाएगी, तो उसकी डिटेल वगैरह मैंने सारी आपको वैसे दे दी है। ठीक है, और थोड़ा बहुत मुझे बताओ कि आप तो स्टूडेंट को सर क्या एक क्या। और पॉइंट बताना चाहेंगे, जो प्रॉब्लम नोट्स है वो शुरू से बनाना बेटर होगा कि हाँ, हम मान लीजिए कि हमें जो जो क्वेश्चन लग रहे हैं कि ये थोड़ा सा टफ है या हमें बाद में इसको रिवाइज करना है, ठीक उसको है। अलग से लिख कर रख लेना बेटर होगा कि लास्ट में उसको देख सकते हैं। या तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हमारा और मेरा भी एक ही मेन मोटिव था। ठीक है, विवेक का भी यही कहना है कि आपको पूरा कंसिस्टेंसी के साथ रहना, उसके बाद आपको टेस्ट जब से आप पढ़ने स्टार्ट कर रहे हो, रेगुलर टेस्ट आप देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सेकंड थिंग, उसको एनालिसिस सबसे ज्यादा करना, आपको एनालिसिस मेन बात होती है। ठीक है, मतलब आप जब भी, उसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना दिया कि कैसे कि आपको एनालिसिस वगैरह करना है ना। हर एक क्वेश्चन को आई थिंक एनालिसिस करना चाहिए, आपने क्वेश्चन सही करा है गलत करा है, और शॉर्ट नोट्स को आपको रेगुलर फॉलो करना चाहिए। ठीक, ठीक है विवेक। और अह, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस मोर फ्रॉम माय साइड एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी फॉर योर फ्यूचर। आपकी वजह से हो पाया। सो गाइस कंक्लूजन यही है, मेरा भी यही कहना है और विवेक का भी यही कहना है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो रेगुलर रहो खुद से, और सेकंड थिंग टेस्ट देना, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब से रेगुलर टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, शॉर्ट नोट से बनाओ, ये 3 सबसे बड़े मेन फैक्टर रहते हैं। और मैंने 2021 में जो अपनी सारी रैंक वगैरह अचीव करी, उसके पीछे ये रीज़न है कि ओनली मैं 6 to 7 मंथ की प्रिपरेशन में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने सारी रैंक वगैरह निकाली है। तो आप 3 बातों को अच्छे से ध्यान रखो, और मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू हमको ज्वाइन कर सकते हो भी प्रेजेंटली, आगे के मैं अपडेशन आपको देता रहूँगा।